हेलो दोस्तों। अभी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बहुत अच्छे से हुआ। पूरे देश में एक चेतना थी। राममय था पूरा देश, भक्ति में डूबा हुआ था। हर जगह भगवा कलर के झंडे लहरा रहे थे, हर जगह, गाड़ियों पर, सोसाइटीज में, घरों में। तो इसी संबंध में वायर की सीनियर एडिटर अरफा खानम शेरवानी, जिन्हें जयपुर डायलॉग वाले श्री संजय दीक्षित जी सस्ती शेरवानी कहते हैं, उनके क्या विचार थे ये सुनिए। फिर उनसे कुछ सवाल हैं, वो सुनिए। पिछले काफ़ी दिनों से जब से ये पूरे कार्यक्रम चल रहे हैं, आपकी तरह मैं भी काफ़ी फ़िक्रमंद हूँ। और सड़क पे मैं देख रही हूँ जो नज़ारा दिख रहा है, चाहे वो गाड़ियों के ऊपर झंडे लगे हों, घरों के ऊपर झंडे लगे हों। जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ वो एक मिक्स्ड पॉपुलेशन है। तकरीबन कमोबेश उतनी ही आबादी वहाँ हिंदू, मुसलमान और सिख ईसाइयों की है जितनी आबादी यहाँ देश में है। लेकिन उसके बावजूद भी झंडे लगे हैं मेरी सोसाइटी में भी। यानी मैं जहाँ से होकर गुजर कर अभी आई हूँ, वो झंडा ऐसा नहीं लगा कि सोसाइटी पे लगा है, ऐसा लगा कि मेरे सीने पे भगवा झंडा लगा दिया गया है। ये वो जगह है, ये वो देश है जहाँ मेरे पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, और बहुत दूर तक अगर जाएं तो फिर बाबर की औलाद तक। तो जैसा कि आपने सुना, अरफा खानम शेरवानी जी बहुत फिक्रमंद थी इस बात से लेकर कि हर जगह उनकी सोसाइटी में भी, गाड़ियों पर भी भगवा झंडे लहरा रहे थे। वो इस बात से फिक्रमंद थी। मेरा उनसे एक सिंपल सा सवाल है दोस्तों, क्या वो तब फिक्रमंद नहीं थी जब 500 साल से एक समाज ऐसा था जिसने सर पे पगड़ी नहीं बांधी? क्या वो फिक्रमंद तब नहीं थी जब किसी का मंदिर तोड़कर वहां पे मस्जिद बना दी गई? उन्हें उस समय भी फिक्रमंद होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं थे उस टाइम में। कभी कोई उनकी तरफ से ऐसा सवाल आया हो कि वो चिंतित है कि नाजायज तरीके से एक धर्म को मानने वाले लोगों के पूजा स्थल को, उनके इष्ट देवता को, श्री राम को, उनके जन्म स्थान को कब्जा कर रखा है और उसके लिए उन्होंने बलिदान सहे है, कुर्बानी दी है, केवल इसलिए कि भाई जहां राम का जन्म हुआ था वहां एक मंदिर बन जाने दो? नहीं, वो फिक्रमंद नहीं थे उस टाइम। वो बोल रहे हैं कि भगवा झंडे उन्हें ऐसे लग रहे थे जैसे उनकी सोसाइटी में नहीं, उनके सीने में लगा दिए गए हो। मोहतरमा, सीने पे गोली लगी थी कार सेवकों की, आप भूल गई? कोई फिक्र हुआ आपको उस समय कि ये देश में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है? अगर आप उस समय फिक्रमंद होती तो आज आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपने फिक्र नहीं किया उस समय। फिर आप कहती हैं मेरे पिता, उनके पिता, फिर उनके पिता, फिर बाबर की औलादों तक आप पहुंचती हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप बाबर पर जाकर ही क्यों रुक जाती हैं? भारत का इतिहास बाबर से शुरू नहीं हुआ है। बाबर के और बैक जाइए, दिल्ली सुल्तान पे जाइए, गुप्ता वंश पे जाइए, मौर्य वंश पे जाइए, उसके बाद मगध जनपद पर जाइए, श्री कृष्ण पर पहुंचिए, फिर पहुंचते पहुंचते आप श्री राम के चरणों में पहुंच ही जाएंगे। और जब ये भगवा झंडा आपके दिल में बसने लगेगा ना, तो आपके दिल में कभी चोट नहीं होगी, कभी आपको कोई फिक्र करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये फिक्र तभी तक है जब तक आपका नाता बाबर से है। जिस दिन आपका नाता राम से हो गया, श्री राम से हो गया, आपके फिक्र खत्म हो जाएंगे। और एक मौका और आपके पास आया है, अभी हाल में ही ज्ञानवापी मस्जिद पर एएसआई का सर्वे आया है जो कॉन्क्लूसिवली ये कह रहा है कि वो मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद, एक मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। फिक्र कीजिए ना इस बात की, फिक्र कीजिए और लोगों को समझाइए कि ये किसी और की अमानत है। किसी और की अमानत पर बनी हुई मस्जिद में अगर आप नमाज पढ़ेंगी तो वो अल्लाह को भी कबूल नहीं होंगी। समझाइए समाज को कि ये ज्ञानवापी मस्जिद बहुत सम्मान से
बहुत विनम्रता से आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो वापस हिंदुओं को दे दो, वहाँ पे एक मंदिर का निर्माण हो जाने दो। लेकिन नहीं, आप इन मौलिक प्रश्नों पर कभी फिक्रमंद नहीं होंगी, होना चाहिए। ओके, थैंक यू।